रेड-लेगेड सेरिमा वर्सेस स्नेक। गर्म दोपहर का वक्त था। जंगल के बीचों बीच झाड़ियों के बीच हलचल हुई। लाल टांगों वाली सेरिमा का साया उभरा। उसकी आंखें पैनी थीं और हर कदम सदी हुई चाल के साथ बढ़ रही थी। अचानक एक सांप की सरसराहट सुनाई दी। सांप ने अपना फन उठाया। उसकी चमचमाती आंखें सीधे सेरिमा को घूर रही थीं। दोनों के बीच एक तनाव भरी खामोशी छा गई। सेरिमा ने अपनी तेज टांगों से जमीन पर ठोकर मारी, जैसे कि सांप को ललकार रही हो। सांप ने गुस्से में फुफकारा। उसके फन के ऊपर का हिस्सा फड़फड़ा उठा। वह डसने के लिए तैयार था। फिर अचानक सेरिमा हवा में उछली। उसकी लाल टांगें चमकीं और उसके तेज पंजे सांप के ऊपर गिरे। सांप ने फुर्ती से खुद को बचाते हुए सेरिमा के पंजों पर पलटवार किया, लेकिन सेरिमा ने चतुराई से अपना सिर पीछे कर लिया। यह संघर्ष लंबा चला। सेरिमा बार बार पंजों से सांप को कुचलने की कोशिश करती और सांप बार बार अपने फन को ऊपर उठाकर पलटवार करता, लेकिन धीरे धीरे सांप थकने लगा। उसकी हरकतें धीमी पड़ रही थीं और यही वो लम्हा था जिसका सेरिमा को इंतजार था। सेरिमा ने झपटकर सांप को अपनी चोंच में दबोच लिया। उसने सांप को ऊपर उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। एक बार, दो बार, बार बार, जैसे हर बार में उसकी जिंदगी की जीत छुपी हो। सांप अब पूरी तरह निडाल हो चुका था, लेकिन सेरिमा रुकी नहीं। उसने सावधानी से सांप को टटोला, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह पूरी तरह खत्म हो चुका है। फिर आखिरी बार उसने सांप को इतनी जोर से पटका कि सांप का जीवन वहीं थम गया। शांत जंगल में अब बस हवा की हल्की सरसराहट। सेरिमा ने अपनी चोंच से सांप को उठाया और उसे खाने लगी। ये न सिर्फ भूख मिटाने का तरीका था, यह जंगल के अटल नियम की गवाही थी, या तो मारो या मारे जाओ। हार्पी ईगल वर्सेस स्लॉथ। स्लॉथ अपने ही धीमेपन में मस्त था। वह एक सूखी डाल पर धीरे धीरे रेंग रहा था। उसकी हरकतें इतनी सुस्त थी कि उसके चारों ओर की दुनिया मानो थमी हुई लग रही थी, लेकिन आसमान में मौत अपने पंख फैलाए उसका पीछा कर रही। हार्पी ईगल ऊंचाई पर मंडरा रहा था। उसकी पैनी नजर स्लॉथ पर जम चुकी थी। वह जानता था कि स्लॉथ भागने की कोशिश करेगा, मगर वह अपनी चालाकी में माहिर था। बिजली की फुर्ती से हार्पी ईगल नीचे झपटा। हवा में उसके पंखों की सरसराहट सुनकर पास के बंदर चीखने लगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हार्पी ईगल ने अपने मजबूत पंजे स्लॉथ की तरफ बढ़ाए, लेकिन ठीक उसी वक्त स्लॉथ ने अपने लंबे नाखूनों से पेड़ की डाल को पकड़ लिया। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। हार्पी ईगल बार बार पंजों से पकड़ने की कोशिश करता और स्लॉथ हर पत्ते, हर डाल का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश करता। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार स्लॉथ पत्तियों के नीचे छुपने में कामयाब हो गया। हार्पी ईगल अब आसमान में मंडरा रहा था। उसकी तीखी नजरें हर हरकत पर टिकी थीं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। स्लॉथ को लगा कि खतरा टल चुका है, लेकिन यही हार्पी ईगल का इंतजार था। बिना आवाज किए वह बिजली की फुर्ती से चपटा और इस बार सीधा पंजों में स्लॉथ को दबोच लिया। हवा में पत्ते उड़ने लगे, डालियां कांप उठी और हार्पी ईगल अपनी विशाल पकड़ में स्लॉथ को लिए आकाश में ऊंचा उठता चला गया। जंगल में फिर से वही खामोशी लौट आई। शिकारी ने अपना हक साबित कर दिया था। रात गहरी थी। सन्नाटे में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। एक ऊंचे पेड़ पर बैठा नीचे घात लगाए देख रहा था। उसकी बड़ी चमकती आंखें अंधेरे को भी चीर कर देख सकती। नीचे जमीन पर एक चूहा दबे पांव इधर उधर भाग रहा था, बेखबर। निचहॉर्न्ड आउल धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं, पंजे कसे हुए थे। फिर वो लम्हा आया। आउल ने अपने चौड़े पंख फैलाए और हवा में उतर गया, बिल्कुल निशब्द, मानो हवा का ही हिस्सा बन गया हो। अचानक आउल के घातक पंजे चूहे पर गिरे। चूहे ने छटपटाने की कोशिश की, मगर उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। ग्रेट हॉर्न्ड आउल अपने शिकार को पंजों में दबाए आसमान में उड़ चला, शांत, ठंडा और निर्मम। इस रात का सन्नाटा बस यही बताता है, यहाँ सिर्फ सबसे तेज ही जिंदा रहता है। गोल्डन ईगल वर्सेस गोट। ऊंचे पहाड़ों पर एक बकरी अपनी ही दुनिया में मस्त थी। वह चट्टानों के पास बेखबर घूम रही थी, लेकिन आसमान में दूर कहीं एक शिकारी उसकी हरकतों पर नजर गड़ाया था। उसकी नजरें बकरी पर टिक चुकी थी। गोल्डन ईगल अपने पंख फैलाकर हवा में गोता लगाने लगा। उसकी रफ्तार बढ़ती गई। अचानक बिजली जैसी फुर्ती से उसने अपने मजबूत पंजों से बकरी को दबोच लिया। बकरी ने खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया, लेकिन उसके छोटे शरीर पर गोल्डन ईगल का शिकंजा इतना मजबूत था कि वह बस हवा में झूलने लगी। गोल्डन ईगल अपनी विशाल पकड़ में बकरी को लिए आसमान में ऊपर उठता चला गया और देखते ही देखते वो चट्टानों के पार ओझल हो गया।
इस खतरनाक पल ने दिखा दिया कि क्यों गोल्डन ईगल को वाकई आसमान का योद्धा कहा जाता है। दुनिया के सबसे खतरनाकों में से एक माना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के घने वर्षावनों में पाया जाता है। सदर्न विशाल आकार, चमकदार नीली गर्दन और सिर पर मुकुट जैसे कठोर भाग, क्या लेकिन इसकी असली असली ताकत इसकी मजबूत टांगों में छुपी होती है। इसकी टांगें बेहद ताकतवर होती हैं और इनके पंजे करीब 5 इंच लंबे खंजर जैसे नुकीले होते हैं। जब ये पक्षी खतरा महसूस करता है तो ये अपने तेज पंजों से इतनी जोरदार किक मार सकता है कि वह शिकार को गंभीर रूप से घायल या मार भी सकता है। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे जानलेवा पक्षी कहा जाता है। हालांकि कैसोवेरी आमतौर पर शर्मीला और शांत होता है, लेकिन यदि इसे उकसाया जाए या घेर लिया जाए तो ये बेहद आक्रामक हो सकता है। जंगल में इसका सामना करना वाकई खतरनाक हो सकता है। जंगल का हर कोना एक ऐसी कहानी समेटे होता है जिसमें या तो शिकारी की जीत होती है या किसी बेखबर शिकार का अंत।